पंजाब में किंग मेकर बन सकती है भाजपा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले प्रदेश में पल पल राजनीति बदल रही है। हालात इस कदर बदल चुके हैं कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान और सिख विरोधी बताते हुए भाजपा को दुत्कारा जा रहा था, वही पार्टी अब सूबे की नई सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका की स्थिति में आ सकती है। इसकी कई वजह हैं। आइए जाने इस खास रिपोर्ट में। फ्लैशबैक पर एक नजर। कृषि कानूनों के विरोध में मोदी पर सिख और किसान विरोधी होने का टैग लगाया गया। इसी टैग के कारण भाजपा नेताओं पर हमले तक हुए। उन्हें अर्धनग्न हालत में पीटा गया और घर से बाहर तक निकलने से रोका गया। इसी बीच शियद ने पल्ला छोड़ते हुए गठबंधन तोड़ दिया। ऐसे में पंजाब में भाजपा की हालत बद से बदतर हो गई। ऐसे शुरू हुई बाजी पलटनी। 19 नवंबर को गुरुपुरब वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापसी का ऐलान किया। इसने किसानों द्वारा भाजपा के चल रहे विरोध को खत्म कर दिया और किसान आंदोलन समाप्ति की ओर चल पड़ा। इसके अलावा सिख समुदाय के हित में मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, करतारपुर कॉरिडोर खोलना, 1984 दंगों के दोषियों को सजा दिलाना, पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना, श्री हरमंदिर साहब के लंगर से जीएसटी हटाना, अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों व सिख परिवारों को वापस लाना, छोटे साहबजादों की याद में वीर बाल दिवस मनाने का ऐलान शामिल है। इन फैसलों ने कहीं न कहीं सिखों और भाजपा में दूरियां कम करने का रास्ता खोल दिया। 5 जनवरी को फिरोजपुर रैली का ट्विस्ट। इसी साल 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली थी। रैली स्थल पर पहुंचने से पहले विरोध के बीच मोदी का काफिला एक पुल पर करीब 15 मिनट तक फंसा रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री लौट गए और विपक्ष ने ये बात प्रचारित की कि भीड़ कम थी, इसीलिए मोदी बहाना बनाते हुए लौट गए। लेकिन हाल ही में मोदी की पंजाब में हुई 3 रैलियों में उमड़े जन सैलाब ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। सिख चेहरों की एंट्री और डेरों से करीबियां बढ़ी। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा तो पहले ही भाजपा के साथ आ गए थे, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा, राणा गुरमीत सोढी और फतेह जंग सिंह बाजवा जैसे सिख चेहरों की एंट्री ने यह साबित कर दिया कि जिस भाजपा को सिख विरोधी कहा जाता है, उसमें सिख चेहरों को पूरा सम्मान मिलता है। फिरोजपुर रैली को लेकर जो कुछ हुआ, उसके बाद भाजपा पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई और कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए जिसने भाजपा को बैकफुट से सीधा फ्रंट फुट पर ला दिया। ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री मोदी की 14 फरवरी की जलंधर रैली से कुछ दिन पहले। रैली से पहले पीएम मोदी का राधा स्वामी डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिलना, गृह मंत्री अमित शाह का श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत और डेरा ब्यास मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मिलना, डेरा सच्चा सौदा मुखी राम रहीम का फरलों पर बाहर आना, डेरा सचखंड बल्ला में भाजपा नेताओं को आशीर्वाद मिलना, ऐसे घटनाक्रम है जिनसे लगता है कि भाजपा सशक्त होती जा रही है। मोदी हिंदुओं के हैं फेवरेट। श्री राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 का हटना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, CAA और NRC ऐसे कारण हैं जो कि मोदी को हिंदुओं का फेवरेट बनाते हैं। इस कारण पंजाब के करीब 40% हिंदू वोट बैंक, जिसमें स्वर्ण और दलित दोनों शामिल हैं, को यह लगता है कि भाजपा के हाथ में उनके हित सुरक्षित हैं। मोदी की रैलियों का दोआबा, माझा और मालवा पर असर। पीएम मोदी ने इस हफ्ते जालंधर, पठानकोट और अबोहर में रैलियां की। तीनों रैलियों में उमड़ी भीड़ मालवा, माझा और दोआबा में भाजपा का पलड़ा भारी कर सकती है। इन रैलियों में न केवल भाजपा वर्कर बल्कि आम लोग भी भारी संख्या में शामिल हुए। इससे शहरी वोट बैंक का ध्रुवीकरण होता दिख रहा है और भाजपा शहरी सीटों में मजबूत होने की स्थिति में आ सकती है। इन रैलियों में शहरी सिखों का शामिल होना इस बात का संकेत है कि शहरी सिख और भाजपा की आपसी दूरियां खत्म होती जा रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक पार्टी दोआबा की 9, माझा की 5 और मालवा की 10 से 12 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। मालवा में डेरा फैक्टर भी करेगा काम। मालवा की 69 सीटें हैं और 30 से 35 सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का मजबूत जनाधार है। इन करीब 35 सीटों पर हर सीट पर औसतन 15,000 वोटर डेरे से जुड़े हैं। इन 35 में से 10 से 12 सीटों पर
एनडीए के प्रत्याशी विपक्षियों को दमदार चुनौती दे रहे हैं और अगर डेरा एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में कोई फैसला लेता है तो इन सीटों पर कमल खिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। अब अगर भाजपा 2.5 का आंकड़ा पार करती है तो वह बहुमत के 59 सीटों के आंकड़े के करीब जाने वाली हर पार्टी के लिए किंग मेकर साबित होने की स्थिति में आ सकती है। जिस पार्टी को पंजाब में अछूत के रूप में प्रतिबिंबित किया जा रहा था वह ऐसी सीढ़ी साबित हो सकती है जिसके बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती। उत्तम हिंदू टीवी से विकास शर्मा की रिपोर्ट।